प्रश्न किया है मैं जवाब दे देता हूँ, क्योंकि एक खानदान की परंपराएं होती है। मेरा दादा पालता था, मेरा परदादा पालता था, मेरा परदादा पालता था, इसीलिए मैं क्या। कुछ समय गुजरा, पुनः उस जिज्ञासु के मन में क्वेश्चन आया, उस जिज्ञासु के मन में प्रश्न आया। पुनः जिज्ञासु रिटर्न हुआ और माखनलाल जी से कहा, भाई मेरा एक प्रश्न और है, आप मुझे जवाब दोगे? उन्होंने कहा हाँ जरूर, आप पूछिए, मैं क्या करूंगा, अरे जवाब दूंगा। तब उस जिज्ञासु ने कहा, भाई आप इतनी लंबी दाढ़ी क्यों बढ़ाते? क्या पूछा? आप इतनी लंबी दाढ़ी क्यों बढ़ाते हो, क्या कारण है, आप बताओगे? उन्होंने कहा, भाई क्या तंग करते हो? मेरे दादा ने बढ़ाई थी, मेरे परदादा ने बढ़ाई थी और मेरे पिताजी ने बढ़ाई, इसीलिए मैं भी क्या रखता हूँ, अरे दाढ़ी रखता हूँ। अब वो जिज्ञासु क्या हो गया, रवाना हुआ। पुनः थोड़ी देर हुई, पुनः जिज्ञासु के मन में एक प्रश्न आया, क्योंकि मैंने देखा है कोटा में चाहे जितनी भी बारिश हो जाए, लेकिन धूप आते ही कोटा में क्या शुरू हो जाती है, अरे गर्मी शुरू हो जाती है। यहाँ पर भादों महीने भी ऐसा लगता है कि चाहे जेठ और बैसाखी क्या पड़ रही हो, अरे गर्मी पड़ रही। उस माखनलाल ने इस गर्मी के अंदर क्या पहना हुआ था, अरे कोट पहना हुआ था। जिज्ञासु ने कहा, अरे भाई मेरा एक प्रश्न है। वो परेशान हो गए माखनलाल जी, भाई एक प्रश्न करे, दो प्रश्न करे, ये तो कंटिन्यू क्या करता जा रहा है, अरे प्रश्न करता जा रहा है। जिज्ञासु ने कहा, भाई इस जेठ और बैसाख की गर्मी के अंदर मुझे दुख हो रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है। मेरे जैसा इंसान मलमल का कुर्ता पहना हुआ है, फिर भी मुझे क्या लग रही है, गर्मी लग रही। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इस गर्मी के अंदर आपने ये कोट क्यों पहना? तब माखनलाल जी ने जवाब दिया, अरे भाई मेरे दादा पहनते थे, मेरे परदादा पहनते थे, मेरे पिताजी पहनते थे, इसीलिए मैं भी क्या कर रहा हूँ, अरे कोट पहन रहा। अब वो जिज्ञासु क्या हो गया, रवाना हो गया, पुनः पश्चिम की ओर लौटा। पुनः मन में एक जिज्ञासा हो गई, पुनः क्या हो गया, अरे लौट कर आया। जैसे लौट कर आया और पुनः चौथा प्रश्न क्या कर लिया, अरे पूछ लिया। 3 प्रश्न पूछे, तब तो माखनलाल जी ने बड़ी आसानी से, बड़ी शांति से क्या कर दिया, अरे जवाब दे दिया। अगर कोई व्यक्ति बार बार तंग करता है तो सामने वाला व्यक्ति भी क्या हो गया, हैरान हो गया। मुझे लगता कहीं आप हैरान ना हो जाओ मेरे लंबे समय के प्रवचन से। तब चौथा प्रश्न उस जिज्ञासु ने पूछा, अरे भाई मेरा अंतिम प्रश्न, प्लीज आप मेरे अंतिम प्रश्न का जवाब दोगे? उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, पूछ लो, मैं अंतिम प्रश्न का जवाब क्या कर दूंगा, अरे दे दूंगा। तब उस व्यक्ति ने पूछा, अंतिम प्रश्न बड़ा अजीब है, बड़ा अटपटा है। उस व्यक्ति ने पूछा, भाई आपकी उम्र करीब 45 वर्ष की हो गई है और मैं करीब आपको 25 वर्ष से यहाँ देख रहा हूँ। 45 वर्ष की उम्र हो गई, लेकिन अभी तक तुमने शादी नहीं की। क्या कहा, अरे 45 वर्ष की उम्र हो गई, लेकिन अभी तक तुमने शादी नहीं की, इसका कारण क्या है, आप मुझे बताने का क्या करें, अरे कष्ट करें। तब उसने कहा, भाई मेरे परदादा ने नहीं की, मेरे दादा ने नहीं की, मेरे पिताजी ने नहीं की, इसीलिए क्या नहीं कर रहा हूँ। आप भी समझ गए होंगे ये अटपटे प्रश्न के अटपटे क्या होते हैं, अरे जवाब होते हैं। आइए मैं भी आपसे पूछ लूं, यह जन्म जयंती आप क्यों मना रहे हो? आपके परदादा ने मनाई, आपके दादा ने मनाई, आपके पिताजी ने मनाई, मेरे गुरु ने मनाई, मेरे दादा गुरु ने मनाई और मेरे गुरुनी ने मनाई, इसलिए मैं भी क्या कर रही हूँ, अरे मना रही हूँ। याद रखना, जन्म जयंती आपके दादा और परदादा मना रहे हैं, उस परंपराओं की तरह आप जन्म जयंती क्या मत करना, अरे मत मनाना। आइए, जन्म जयंती मनाना है तो मन बदलिए, जन्म जयंती मनाना है तो मन बदलिए, जन्म जयंती मनाना है तो रहन सहन बदलिए, जन्म जयंती मनाना है तो मन बदलिए, जन्म जयंती मनाना है तो रहन सहन बदलिए। कोई बातों से अमृत महोत्सव मनाया नहीं जाएगा, कोई बातों से अमृत महोत्सव मनाया नहीं जाएगा। अमृत महोत्सव मनाना है तो भाई जीवन बदलिए, भाई जीवन बदलिए। आइए आचार्य महाश्रमण जी का, अगर हमें अमृत महोत्सव मनाना है तो हमें उनके जो सिद्धांत थे, अभी मुनिश्री जी बता रहे थे आदरणीय, उन्होंने बहुत सुनहरे 5 सिद्धांत दिए हैं। अगर 5 सिद्धांत को हम नहीं अपना सके, लेकिन एक
सिद्धांत को भी अगर हम हमारे जीवन में अपनाते हैं तो मैं सोचती हूँ यह अमृत महोत्सव मनाना आपका और हमारा क्या हो जाएगा, अरे सफल हो जाएगा। कहते हैं कि गुरुवर के चरणों में जब जाते हैं तो उन्हें कुछ न कुछ क्या देना होता है भाई, अरे दक्षिणा देनी होती है, अरे उपहार देना होता है। मुझे बहुत सुंदर कवि की 4 पंक्तियां याद आई। उपहार के लिए हम लाए भी क्या, उपहार के लिए हम लाए भी क्या, उपहार के लिए हम चाहे भी क्या, उपहार के लिए हम लाए भी क्या, उपहार के लिए हम चाहे भी क्या। न्यौछावर है ये समाज तुम्हारी निगाहों पर, न्यौछावर है ये समाज तुम्हारी निगाहों पर। आचार्य प्रवर तुम्हारे आशीष के सिवा और चाहे भी क्या, तुम्हारे आशीष के सिवा और चाहे भी क्या। आचार्य प्रवर तुम्हारा ये शासन, तुम्हारा ये धर्म संघ दिनों दिन मर्यादा में एकता के साथ मैंने देखा है तेरापंथी समाज में बड़ी एकता, बड़ी यूनिटी। क्योंकि बहुत बार मेरा प्रसंग आया है, मैं साध्वी जी महाराज के साथ भी 8-8 दिन बिहार में रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं अपने धर्म संघ के साथ क्या कर रही हूँ, अरे रही हूँ। इतनी सरलता, इतनी सहजता और इतनी विनम्रता और इतनी एकता इस तेरापंथी समाज में है। तो मैं अंत में कहना चाहूंगी आचार्य प्रवर तुम फूलों की तरह हमेशा खिलते रहना, आचार्य प्रवर तुम फूलों की तरह हमेशा खिलते रहना, आचार्य प्रवर तुम तारों की तरह हमेशा चमकते रहना, आचार्य प्रवर तुम फूलों की तरह हमेशा खिलते रहना, आचार्य प्रवर तुम तारों की तरह हमेशा चमकते रहना। हमारी तो यही तमन्ना है, हमारी तो यही तमन्ना है। आचार्य प्रवर तुम हमेशा हंसते रहना, आचार्य प्रवर तुम हमेशा हंसते रहना। तुम्हारा ये धर्म संघ, तुम्हारा ये शासन दिनों दिन प्रगति पर बढ़े और परमात्मा तुम जियो साल हजार, तुम जियो साल हजार, साल के दिन हो 50,000, साल के दिन हो 50,000। इसी तरह आपका शासन, आपका धर्म संघ प्रगति पर बढ़ता रहे। इन्हीं मंगल मनीषा के साथ पुनः आचार्य प्रवर के चरणों में अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा और अपने इस श्रद्धा के पुष्प को अर्पित करते हुए अपने वक्तव्य को पूर्ण करने से पहले एक बार एक जगह मैं प्रवचन दे रही थी। जैसे ही काफी वक्ता बोल चुके थे, लास्ट में नंबर मेरा लगा, अब लगेगा शायद मुनीश्री जी का। मेरा नंबर लगा, मैंने देखा जब मैंने प्रवचन सुना शुरू किया, होल आग की तरह खचाखच भरा था। मेरा ध्यान घड़ी की ओर नहीं गया, मैं देती रही, देखते काफी लंबा समय हो गया। जैसे मेरा ध्यान गया जाजम की ओर, सिर्फ 2 व्यक्ति बैठे हुए। जैसे जाजम की ओर गया, 2 व्यक्ति को देखा और जैसे मैंने प्रवचन पूरा किया और प्रवचन पूरा करने के बाद मैंने दोनों व्यक्ति को बुलाया और दोनों व्यक्ति को धन्यवाद दिया। उनसे कहा भाई तुम दोनों को हृदय से धन्यवाद दूंगी, साधुवाद दूंगी। सारे लोग तो चले गए, लेकिन लगता है तुम 2 व्यक्तियों को मेरा प्रवचन बहुत अच्छा लगा, इसलिए तुम इतनी देर तक क्या हो गए, अरे रुक गए। उन्होंने कहा माता जी आप गलत सोच रहे हो, हम तो इसलिए रुके। एक था माइक वाला, उसने कहा मैं माइक उठाने के लिए रुका, और दूसरे ने कहा माता जी मैं जाजम वाला हूँ, आप पूरा करो तो मैं जाजम को क्या कर लूँ, अरे समझ लो। आइए माइक वाले और जाजम वाले मेरे तक न आए, ऐसी कंडीशन मेरी न हो, उसके पहले मैं अपना प्रवचन क्या कर दूं, अरे बंद कर दूं। आइए महाराज श्री जी का हृदय से मैं धन्यवाद दूंगी, साधुवाद दूंगी। आपने अपनी बहनों को इस काबिल समझा और तेरापंथी समाज को, और विशेष भाई जो पचोरी वाले हैं रतन जी, उन्हें तहे दिल से धन्यवाद दूंगी। श्री संघ का आग्रह रहा, कहते हैं कि जब संघ का आग्रह होता है और अपने वालों के यहाँ आना होता है तो कुछ भी नहीं देखा जाता है। आपकी सभा में इस धर्म संघ में आकर मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इन भाइयों का और गुरु भगवंतों का हमेशा स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहे। और अंत में कहते हैं जब अमृत महोत्सव होता है तो बहनें भाई को अमृत महोत्सव के प्रसंग पर कुछ न कुछ जरूर क्या करती है, अरे देती है। आइए ये छोटी बहनें आपको एक छोटा सा तोहफा श्रीमान बंसीलाल जी आगे
शालीनता से एक धर्म संघ के द्वारा दूसरे धर्म संघ के संतों को बोलिए आचार्य महाश्रवण जी महाराज साहब की। बोलिए आचार्य महाश्रवण जी महाराज साहब की। आवाज में मजा नहीं आया। कि उजले पथ पर ये सारा संसार चले, मानवता के मन मंदिर में दीप दया के द्वार चले, सत्य अहिंसा के सागर में समता की पतवार चले, सत्य अहिंसा के सागर में समता की पतवार चले। श्रम सीकर का सिंचन देकर मानवता की पौध लगाई, नए मूल्य प्रस्थापित करने जिसने पल पल अलग जगाई, जिसने पल पल अलग जगाई। मेरा विनम्र अनुरोध उस जुझारू व्यक्तित्व से जिसने अपने सारा जीवन मानव मूल्यों की स्थापना में नशा मुक्ति अभियान के लिए समर्पित कर दिया। जी हाँ, हनी साहब। दुनिया को दिशा दी, और इस अमृत महोत्सव के अवसर पर अमृत पान करने के लिए मैं भी चला आया। रात को 4 बजे सोया था। आज हमारे बीच मुनिवर, संतजन और साध्वी की मौजूदगी में तेरापंथी और अन्य समाजों के लोग उपस्थित हैं और हम उस महान शख्सियत को नमन करते हुए ये आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि हमें ये सिखाया कि जीवन मात्र श्वासों का सरगम नहीं है। जीवन एक धड़कते हुए दिल को हम नहीं कहते हैं। जीवन के मायने, जीवन के मकसद कुछ और होते हैं। अभी एक गधे की बात हो रही थी और मुझे ख्याल आ रहा था कि हम गधे का जीवन भी नहीं जी पा रहे हैं। वो इस तरह से कि गधे को ईश्वर ने, भगवान ने भेजा है जिस काम के लिए बोझ ढोता है, बोझ ढोते रहे और हम भी बोझ ढोते हैं और हम भी बोझ ढोते रहते हैं और ढोते ढोते एक दिन दुनिया को अलविदा कर जाते हैं। तो गधे को जिस काम के लिए भेजा वो काम कर रहा है, जिसके लिए नहीं भी भेजा है उसको मांस नहीं खाना है, उसको मदिरा नहीं लेनी है, उसको तंबाकू नहीं खाना है, वो नहीं खाता। वो नहीं खाता है, जबरदस्ती दे हम उसे नाल पे डाल के थू दे हम तो भी वो नहीं खाता है और सुनता भी नहीं है। उसकी खेती की तरफ ही नहीं जाता है। खेती बिना बाढ़ के होती है और उसकी तरफ नहीं जाता है। मैं तो ये सोचता हूं कि यदि गधे की जुबान होती तो एक ऐतराज दर्ज करता हो कि ये इंसान क्या मेरे से तुलना करेंगे, ये इंसान मेरे से क्या तुलना करेंगे। बात तो ठीक भी है। तो गधा एक तो इस तरह से जीते हम, दूसरा इसी मानव जन्म में हम गधे का, कुत्ते का और उल्लू का जीवन भी जीते जाते हैं। 4 जुमले तो यही निकाल जाते हैं। जिंदगी भर तो वजन ढोते रहते हैं बच्चों के लिए, जो वो गलत काम नहीं करता है, वो तो वजन ढोना काम है उसका। हम वजन ढोते रहते हैं, वजन ढोने के लिए नहीं आए हैं, ढोते रहते हैं। इसी प्रकार से जब हम वजन ढोते ढोते गधे का जीवन पार कर लेते हैं तो हम कुत्ते हो जाते हैं। हम भौंकते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बच्चे सुने या ना सुने, हमारा काम भौंकना है, हम भौंकते रहते हैं। उसके बाद और उम्र बढ़ जाती है, नींद आनी बंद हो जाती है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं 4 बजे सोया आज, तो उस वक्त जब नींद नहीं आती है तो आदमी जागता रहता है और जागते हुए पूछता रहता है कौन है, कौन आयो, कौन गयो, यही बात है। तो वो हम उसकी जीवन जी लेते हैं। मैं मात्र इस उदाहरण के ये बात कहना चाहता हूँ कि आज हम खुशकिस्मत हैं, इतने महान संत और साधु हमारे बीच में हैं और बहुत अच्छी बात कह रहे हैं
केवल उनको सुन लेना, समझ लेना ही काफी नहीं है, उसको अपने जीवन में यदि हम अमली जामा पहनाते हैं, यदि उसको हम ढालते हैं, तो इसके सब मायने हैं, अन्यथा इसकी कुछ भी मायने नहीं है। मुझे महान तुलसी, आचार्य तुलसी की याद आती है जब उन्होंने हमें याद किया एक पत्र के माध्यम से। मैं, रतन जी, बाबरा जी और दुगड़ जी उसी वक्त हम पहुंचे, उनके चरण स्पर्श करके जो मुझे अंदर से, दिल से लेकर फ्रॉम स्किन टू सोल देयर वाज ए माइग्रेशन। हम थोड़ा सा काम करके सोचते, बहुत कुछ काम कर दिया है, मगर वो शख्सियत जिन्होंने पूरा जीवन लाखों मील पैदल चलकर इस काम के लिए, नशा मुक्ति के लिए भी, एक अनुभव का एक नशा मुक्ति भी है जिसपे आप बहुत चर्चा कर रहे हैं, दादिया, उनके चिथड़े पांव को स्पर्श करने के बाद एक बहुत अलग तरह की अनुभूति हुई जिसका मैं शब्दों में वर्णन कर नहीं सकता। अंत में मैं ऐसी महान शख्सियतों को प्रणाम करता हुआ, और जो प्रेक्षा ध्यान का हमारे साध्वी जिक्र कर रही थी, मैं समझता हूँ वो प्रेक्षा ध्यान की बातें कर रही थी, प्रेक्षा का नाम नहीं लिया आपने, तो प्रेक्षा ध्यान एक बहुत जबरदस्त सूत्र है, आप सब जानते हैं, मगर इसको हम लोगों तक पहुंचाएं, एक, और दूसरा मेरे सब मित्र कल घर आए हुए थे, तो मैंने एक रोल किया था, वो रोल करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हम के बीच में, मातृशक्ति के बीच में उसकी बात। मैं मुझे रमेश जी, साध्वी कवटलता जी, चैतन्य जी को नमन करता हूँ। वैसे मैं आया तो सुनने के लिए, क्योंकि जब इतने अनुभवी और महाराज अगर सामने बैठे हो तो बोलना थोड़ा ठीक नहीं लगता। ये अवसर सिर्फ सुनने का होता है, हमारे लिए बोलने का नहीं होता। लेकिन मैं बता दूं कि मैं उस मोहल्ले में मैंने जन्म लिया है जहाँ तेरापंथ पैदा हुआ, तेरापंथ का जन्म हुआ, यानी मैं सिटी पुलिस जोधपुर का रहने वाला हूँ। और मैंने मेरे इर्द गिर्द जैनीय वातावरण पाया है। मैं 10 से जैन की तरह पाला है। मेरे घर क्या, मैं कहता हूँ सिटी पुलिस में अधिकतर घरों में आज भी सूर्योदय और सूर्यास्त का बहुत ध्यान रखा जाता है। लेकिन मैं सिर्फ इतना सा ये जानना चाहता हूँ, हम चाहे किसी भी तरह का, हमारी जो जैन सिद्धांत है, मैं हमारे इसलिए बोलता हूँ कि मैं जैन समाज को सर्वाधिक मानता हूँ, इसलिए कि अहिंसा और ये सारी चीज़ें जो आदमी केवल मारधाड़ी अहिंसा नहीं होती, बोलने में कितना अहिंसा है कि ये भी ध्यान रखना पड़ता है। कई बार हमारी आवाज़ ऐसी होती है जो सामने वाला वैसे ही हिंसक हो जाता है, सुन सुन के ही वो वार करने लगता है। लेकिन आज हम, जैसे अभी सादी साहब बता रहे थे कि बस्तियों से हम लोग नशा पत्ता मिटा रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कई बार मैं, हमारे साधु साध्वियाँ हैं, उनसे मैं सिर्फ एक आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि आपके बच्चे के समान हूँ, लेकिन जो चीज़ मैं इन लोगों के बीच, इन लोगों ने बीच, मतलब आम जनता के बीच रह के देखता हूँ, हम आपके सामने बहुत सीधे साधे बन के बैठते हैं और इतने सज्जन बन के बैठते हैं जैसे हमारे जैसा कोई मादक पदार्थ सेवन नहीं करता। हम तो बहुत ही साधारण किस्म के और बिल्कुल जैनी हैं। हम महावीर के सिद्धांत को मानते हैं, हम भिक्षु को मानते हैं, लेकिन हकीकत और अलग है, क्योंकि आप हैं साधुजन। हम आपके सामने बिल्कुल साफ कपड़े पहन के आते हैं, नहा धो के आते हैं, लेकिन अंदर इतने गंदे हैं कि हम आपके सामने बैठने लायक भी नहीं हैं। हम लोग, हमारी पार्टियों में न जाने क्या क्या चलता है, हमारे खानों में न जाने क्या क्या मिला होता है, और कहने को हम जैन हैं। एक राजपूत ने मेरे को पूछा कि हमारी तो परंपरा रही है पीने की और मादक पदार्थ खाने की, लेकिन इतना महंगा हो गया है कि हमारे तो नसीब में नहीं रहा। मैंने उसको पूछा महंगा होने का कारण क्या है? अरे साहब, जैन मणियों ने खाना शुरू कर दिया, ब्राह्मणों ने खाना शुरू कर दिया, तब से हमारे तो हाथ से ही छूट गया। अब आप सोचें कि वो बहुत मन की बात कह रहा है, उसकी तो आदत में है, उसकी तो परंपरा बनी हुई है घरों में कि हमें तो खाना है, लेकिन हम तो नहीं खाते। हमने क्यों सीखा?
अभी सादी कुमुद लता जी ने बहुत, मैं कहता हूँ कि इतनी अनौपचारिक ढंग से उन्होंने इतनी सारी जीवन से संबंधित बातें की। उन्होंने गधे को भी समझाया, उन्होंने आपका एक वो माखनलाल, उसके जरिए बहुत कुछ, मैं तो उसको इतनी गहराई से सुनने की कोशिश कर रहा था कि इसमें और भी सारे सवाल होते तो हमें समझने की गधा क्यों पालें। अरे गधा तो बहुत समझदार है, वो सही कह रहे थे सानी साहब, वो बोलता नहीं है, बोलता तो न जाने इंसानों को क्या कहता हूँ कि तुम क्या हो मैं बताऊं क्या। इसलिए उसने अपनी जबान को सील रखा है गधे ने कि नहीं बोलूं तो ही अच्छा है, वरना इस मानव जाति पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए हम हमारे घरों में देखें, और मैं चाहता हूं यदि जैन समाज अगर आज से ही आपके यहाँ से जाएं, अपने जितने लोग बैठे हैं, करीब 150-200 लोग बैठे हैं, अगर आज ये प्रण लेके जाएं कि हम कम से कम मादक पदार्थ या गलत पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे, तो ये एक नई शुरुआत होगी। मैं समझता हूँ कि बहुत कम हाथ खड़े होंगे यदि हम कहते हैं कि हम इन चीज़ों का सेवन नहीं करते। बहुत कम हाथ खड़े होंगे। कितने हाथ खड़े होंगे? बहुत ईमानदारी से, दिल से हाथ खड़े करना, ये बहुत खुशी की बात है कि इतने घरों में होता है। क्या इतने लोग बता सकते हैं कि ऐसी पार्टियों में नहीं जाते जो रात को मादक पदार्थ नहीं चलते हो? बहुत कम। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है मैं ये